चलो आज प्रॉब्लम लेते हैं डेसिमेशन इन फ्रीक्वेंसी के ऊपर। लास्ट 8 पॉइंट अलगोरिथम आपने लर्न किया DIF FFT के ऊपर। आपके पास कंप्लीट डायग्राम आ गया। ओके, वो 8 पॉइंट के लिए था। ओके, अब हम DIF FFT के ऊपर 4 पॉइंट का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आपको बेसिक आइडिया आ जाएगी 4 पॉइंट के ऊपर। once you know 4 point you can go for 8 point also, right? Okay, चलिए प्रॉब्लम देता हूं। डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस a discrete time sequence x of n is equal to 1 2 3 4. Find DFT using DIF FFT, right? इस तरह प्रॉब्लम है। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम लिख लो, नोटबुक आपके साथ रहना चाहिए, पेन एंड नोटबुक। ओके, नाउ आपको यहाँ एक्सो पेन दिया है 1 2 3 4, राइट? तो 1 2 3 4 यानी टोटल n की जो वैल्यू है वह है 4। वी नो ओके n इज इक्वल टू 2m। फॉर्मूला आपके पास है n इज इक्वल टू 2m। so I put here value of n. Okay, you will get value of m. Okay, I say 2 is equal to 2m. M is nothing but 2. What m indicate? M is indicating here 2 steps present in the butterfly diagram, right? चलो लिखो। Now we go for finding the output sequence. मैंने एल्गोरिथम पे आपको डायरेक्ट कहा आपको आउटपुट सीक्वेंस। ओके, अब आपको यहाँ टेबल दे रहा हूं आउटपुट सीक्वेंस के लिए। ओके, सो हियर इनपुट sequence, okay, and bit reversal output sequence, यह टेबल दे रहा हूं। ओके, वी नो x of 0, x of 1, x of 2 and x of 3. From the given input sequence there are 4 inputs. Okay, I write it in binary form. X of 0 is represented in binary form 0 0 because of 4 bits 0 1 1 0 1 1, right? You know this binary sequence. For 4 bit, take 4 bit binary sequence. For 8 bit findings, take 8 bit binary sequence, right? Now take its mirror image. Okay, for 0 0 the mirror image is 0 0. For 0 1 I put mirror here, so 1
0 will be the mirror image. Similarly for 1 0 it is 0 1 and lastly 1 1. Find its value. Find its value 0 0 के लिए क्या है x of 0. ये आउटपुट सीक्वेंस आएगा आपका. ओके ये आउटपुट सीक्वेंस आई रिप्रेजेंट इन कैपिटल X. ओके 1 0 1 0 है x of 2 राइट. 0 1 है x of 1 एंड लास्टली 1 1 है x of 3. देखो आ गया कि आपको आउटपुट सीक्वेंस देखो चेंज कुछ ज्यादा नहीं है उसी तरह है राइट. प्रॉब्लम DIF का भी हम उसी तरह ले रहे हैं राइट. चलिए लिखिए लिखिए फटाफट. हो गया. चलो करूँ इरेज. Okay, now next point, find twiddle. Okay, Wn raised to Kn. Okay, we know Wn raised to Kn is equal to e raised to minus j 2 pi nk by n. लिखते जाओ. हाँ. So here I am putting value of Kn as a 0 and 1. Okay, and n is equal to 4. 4-point sequence is given, and here twiddle is for 2 steps is 0 and 1. Okay, similarly हम यहाँ वह find करते हैं W4 raised to 0 और W4 raised to 1 राइट. W4 raised to 0 यानी e raised to minus 0. ओके वैल्यू पुट आउट करो Kn की. ओके हम अगर यहाँ वैल्यू पुट आउट करते हैं j 2 pi 0 अपॉन 4 आपको ये 0 की वजह से ये टोटल आपको 0 मिलेगा e raised to 0 और e raised to 0 रहेगा 1 right. Same fashion we adopt for 1 e raised to minus j 2 pi into 1 by 4. You will get e raised to minus j pi by 2. Okay, find its. Okay, so put it in sine and cos. So that's why cos pi by 2 minus j sine pi by 2, right? You will get minus j. Right? आ गया ट्विडल. एनी डाउट? लिखिए फटाफट. चलिए बटरफ्लाई डायग्राम में जाते हैं. हो गया. फ्लो ग्राफ और butterfly diagram. Okay, for DIF FFT, decimation in frequency. Okay, fast Fourier transform. Right? हाँ चलिए स्टार्ट करता हूं. x of 0, x of 1, x of 2, x of 3. These are inputs. So as I given the table, from that table I putted x of 0, x of 1,
x of 2, I am putting the value 3 and 4, right? Now right, कैलकुलेशंस के लिए आपका पेज नेक्स्ट रहेगा, डायग्राम के लिए हॉरिजॉन्टल पेज लोगे, ओके। तो हॉरिजॉन्टल पेज के ऊपर आप यहाँ पर हॉरिजॉन्टल पेज के ऊपर डायग्राम निकालोगे, हाँ? और कैलकुलेशंस के लिए नेक्स्ट पेज के ऊपर कैलकुलेशंस करोगे, राइट? तो हॉरिजॉन्टल पर डायग्राम आएगा आपका पूरा का पूरा डायग्राम। मैं फर्स्ट पेज लिख रहा हूं यहाँ पर, जैसा आपको अलगोरिथम में मैंने लिख कर दिया, ओके। ये रहेगा 4 पॉइंट के लिए, तो पहला और थर्ड लाइन क्रॉस होगा, पहला और थर्ड लाइन क्रॉस होगा, एरो रहेगा इस तरह, ओके। यानी ये सिग्नल रीच होगा यहाँ, सेम थर्ड इनपुट, ओके, फर्स्ट इनपुट को क्रॉस करेगा, मिलेगा, एरो रहेगा इस तरह, राइट? देन सेकंड फोर्थ को एरो लोगे और फोर्थ सेकंड को, राइट? चलो मल्टीप्लायर, ये मल्टीप्लायर इस पॉइंट का, ये मल्टीप्लायर इस पॉइंट का, 1 1। अब मास्टर हो गए हो, ज्यादा बताने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं। 1 1 टॉप लाइन के लिए, -1 बॉटम लाइन के लिए, राइट? आउट ट्विडल आएंगे यहाँ, आउट ट्विडल आएगा 1 1, और बॉटम ट्विडल आएगा आउट अपर ट्विडल, आउट बॉटम ट्विडल, ओके। तो बॉटम ट्विडल आएगा W4:0 W4:1, राइट? यहाँ आउटपुट्स पॉइंट्स में मार्क कर रहा हूं, ये रहेगा F0, F1, F2, F3, राइट? अब फाइंड करते हैं भाई F0, F1, F2, F3। मैं यहाँ नीचे कैलकुलेशंस कर रहा हूं इस साइड में, ओके। तो यहाँ नीचे कैलकुलेशंस का पार्ट कैरी आउट करता हूं, आपका पेज नेक्स्ट रहेगा, राइट? F0, व्हाट इज F0? बता सकते हो? आपकी आवाज आ सकती है मुझे? X of 0 is multiplied with 1 is 1 is directly reaches X of 0. Now here one incoming signal is coming from X of 2. X of 2 ये आ रहा है इस तरह यहाँ, तो ये ऐड होगा X of 2, राइट? चलिए वैल्यू लेते हैं। X of 0 की है 1, 1 into 1 into 1 1, प्लस X of 2 की वैल्यू है 3, 3 into 1 3, टोटल कुल मिलाकर मिल गया 4। चलो कोई दिक्कत किसी को समझने में? F1 लेते हैं, F1 आएगा, देखिए X1, X of 1, X of 1 into 1 into 1, ये X of 1, ये आ गया यहां तक। X of 3 यहां से इस एरो के द्वारा ऊपर आएगा और ये रीच होगा, बीच में कोई पॉजिटिव निगेटिव मल्टीप्लायर नहीं है, प्लस ही है। X of 3 इज इक्वल टू X of 2 की वैल्यू, X of 1 की वैल्यू है 2, 2 into 1 into 1 2। X of 4 की वैल्यू है 4, 4 into 1 डायरेक्टली रीचेस 4, टोटल 6। देखो समझ में आ रहा है? F2 लेते हैं,
F2 आएगा। F2 में ऊपर से सिग्नल आ रहा है यहाँ। ओके, एक्स ऑफ जीरो ए एरो के द्वारा इस पॉइंट तक आ रहा है। मैं एक्स ऑफ जीरो लिख लेता हूं पहले इस पॉइंट तक के लिए। आगे मल्टीप्लायर है ट्विडल, इसलिए यहां तक ही आया। और एक्स ऑफ टू यहाँ आ रहा है और ये माइनस है, माइनस एक्स ऑफ टू। और इसे ट्विडल बाहर मल्टीप्लाई करेगा इस मल्टीप्लायर के आगे, W4/0 बराबर। तो एक्स ऑफ जीरो है, एक्स ऑफ जीरो है 1, 1 यहाँ आ रहा है तो ये ब्रैकेट में 1। एक्स ऑफ 2 आ रहा है 3, ये -3, राइट। और ये ट्विडल आपका वैल्यू है 1, तो 1 - 3 यानी -2 आपका आंसर रहेगा यहाँ पर। ओके, चलो लास्ट वैल्यू F3, F3 लेते हैं। F3 के लिए देखिए एक्स ऑफ 1 ऊपर से आ रहा है, ये ब्रैकेट में लिख रहा हूं एक्स ऑफ 1 माइनस माइनस ये साइन, और ये एक्स ऑफ 3, और ट्विडल मल्टीप्लाई होगा W4/1। एक्स ऑफ 1 की वैल्यू है 2, एक्स ऑफ 3 की वैल्यू है -4, और ट्विडल अभी W4/1 आपने कैलकुलेट किया है, उसकी वैल्यू है -j, राइट। ये -j ब्रैकेट में लिखता हूं, आप लोग कंफ्यूज हो गए नहीं तो। ओके, ये -j है, ये आएगा -2, राइट, ये -2। ओके, और ये -j आपको मिलेगा 2j, राइट, बराबर है। ये -2, ओके, और ये -j, -2 -j 2j, राइट। चलो हो गया कैलकुलेशंस, लिख लिया आपने कैलकुलेशंस की बात। कैलकुलेशंस में नेक्स्ट लेते हैं सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज आएगा, आप लिखना वहां पर सेकंड स्टेज, राइट। सेकंड स्टेज आएगा, अभी ये 4 पॉइंट DFT हो गया, अभी 2 पॉइंट DFT। ओके, अब क्रॉसिंग करेंगे फर्स्ट और सेकंड में। अब 4 में हो गया, अब 2 में क्रॉसिंग होगा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड फोर्थ की। फर्स्ट इज क्रॉसिंग विथ सेकंड, एरो ले लेना। सेकंड इज क्रॉसिंग विथ फर्स्ट, एरो बोलो। सिमिलरली थर्ड इज क्रॉसेस विथ फोर्थ, एरो बोलो। और फोर्थ इज क्रॉसेस विथ थर्ड, एरो बोली। मल्टीप्लायर बोलना 1 - 1 1 - 1। ट्विडल आएगा, आउट ट्विडल अपर लाइन के लिए 1, बॉटम लाइन के लिए W4/0। ओके, 1 और W4/0, वैल्यू सेम है, राइट। अब आउटपुट फाइंड करते हैं, मैं आउटपुट मार्क कर रहा हूं, एक्स ऑफ 0, एक्स ऑफ 2, एक्स ऑफ 1 और एक्स ऑफ 3, ये आउटपुट आएंगे आपको, राइट। तो ये आउटपुट आपको फाइंड करना है कैलकुलेशंस में। हो गया ये कैलकुलेशंस आपका, आपके कैलकुलेशंस के पेज में कैलकुलेशंस को निकाल रहा हूं। वैल्यू आपके पास है, मैं यहाँ वैल्यू लिख देता हूं। F0 था 4, ये था 6, ये था -2, और ये था 2j, राइट। अब चलिए कैलकुलेशंस करते हैं। एक्स ऑफ 0 कैलकुलेट करो, F0 × 1 × 1 F0, राइट। ये F1 नीचे से ऊपर आ रहा है, ये ऐड होगा प्लस F1, राइट।
और कोई मल्टीप्लायर बीच में नहीं है, सो दैट्स वाई आपको वैल्यू मिलेगा f0 की है 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 10, राइट। सेकंड लेते हैं x ऑफ 1, सॉरी x ऑफ 2। x ऑफ 2 है, ऊपर से वैल्यू आ रहा है f0, माइनस की वजह से ये माइनस f1, और इनको ट्विडल मल्टीप्लाई होगा w4 रेस टू 0। ओके, f1 ये मल्टीप्लाई होगा और ये f0 ऊपर से आ रहा है और w4 रेस टू 0 मल्टीप्लाई होगा। f0 की वैल्यू है 4 माइनस 6 और w4 रेस टू 1, w4 रेस टू 0 वो मल्टीप्लाई हुआ, तो ये आ गया वहां पर -2, राइट। चलिए x ऑफ 1 फाइंड करते हैं। x ऑफ 1 है f2 इंटू 1 इंटू 1 यानी f2, और नेक्स्ट है f3 प्लस f3, बहुत इजी है, राइट। क्या आ गया -2 और ये है +2j, राइट। ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं रहेगी। लास्ट आएगा x ऑफ 3। x ऑफ 3 है f2 नीचे से ऊपर से नीचे आ रहा है, माइनस साइन, -1 की जगह, ओके, और f3 ट्विडल मल्टीप्लाई करो w4 रेस टू 0, ये आएगा 2j माइनस, सॉरी क्या आएगा -2 और ये -2j और मल्टीप्लायर रहेगा 1। क्या आंसर आया -2 -2j, राइट। आ गए भाई सभी वैल्यूज आ गए। x ऑफ 0, x ऑफ 1, x ऑफ 2, x ऑफ 3 आ गया। ओके, आई राइट हियर x ऑफ k, आपको जो DFT मिला है फाइनल आंसर, इसके नीचे लिखना x ऑफ k इज इक्वल टू, आपको फाइनल आंसर मिल रहा है 10 देन -2 प्लस 2j कॉमा -2 और आखिरी है -2 -2j। हुआ? आ गई बात ध्यान में, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। अभी इनवर्स में जाते हैं। ओके, प्रॉब्लम लिखवा देता हूं। फाइंड IFFT। लास्ट टाइम हमने IDFT लिखा था, IFFT भी लिख सकते हो। फाइंड IFFT यूजिंग decimation in frequency method of fast Fourier transform for a given sequence x of k is equal to 10। मैं वही सीक्वेंस देता हूं, यानी आपको ओरिजिनल सीक्वेंस फिर से लाने में आपको समझ में आएगा। -2 प्लस 2j -2 और -2 -2j, राइट। यानी आपको रिवर्सल प्रोसेस भी समझ में आएगी और आपको समझ आएगा कि भाई इस तरह हम फॉरवर्ड और रिवर्स मेथड दोनों यहाँ अंडरस्टैंड कर सकते हैं, राइट। अब देखिए, आपको
सीक्वेंस दी है, कुल मिलाकर यहाँ पर टोटल 4 पॉइंट्स हैं। सो 4 पॉइंट्स होने की वजह से n की वैल्यू आ गई 4, राइट। अगर n की वैल्यू 4 है हमारे फार्मूले के हिसाब से n इज इक्वल टू 2m, यानी 4 इज इक्वल टू 2m, 2 इज इक्वल टू 2m, यानी m की वैल्यू आपके पास रहेगी 2, राइट। तो हमारे इस प्रॉब्लम में टोटल 2 स्टेप्स रहेंगे और दोनों स्टेप्स हमें यहाँ जाना है, यानी दोनों स्टेप्स जाते समय आप यहाँ जाओगे, n को डिवाइड करोगे 2 पार्ट्स में, राइट, और 2 पार्ट्स में ब्रेकअप करके फिर आप यहाँ फाइंड करोगे ओरिजिनल सीक्वेंस, राइट। तो ओरिजिनल सीक्वेंस आपको मिलेगी इस पर्टिकुलर वे से, राइट। तो अब हम जाते हैं इस प्रॉब्लम को, लिखिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखो। प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बाद आंसर भी स्टार्ट हो गया है, तो आंसर भी लिखिए, राइट। हो गया? हाँ, इरेज करूं मैं? लिख लिए आपने? चलिए अब देखते हैं कि हमें यहाँ आउटपुट सीक्वेंस कैसे मिलने वाली है, उसके लिए चार्ट। ओके, इनपुट सीक्वेंस, ओके, और बीट रिवर्सल आउटपुट सीक्वेंस, सेम ले रहा हूं, राइट। x of 0, x of 1, x of 2, x of 3, राइट। इनकी बाइनरीज वैल्यू रहेगा 0 0 0 1 1 0 1 1। मिरर इमेज लो 0 0 1 0 0 1 1 1। इनकी आउटपुट वैल्यू आप लोगे तो आउटपुट वैल्यू आपको रहेगा यहाँ, आउटपुट वैल्यू रहेगा, ओके, आउटपुट वैल्यू रहेगा ये x ऑफ 0, मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया क्योंकि आप यहाँ x वैल्यू लगाओगे। हाँ, IFFT है, IFFT होने की वजह से x ऑफ k इनपुट रहेगा, x ऑफ n आउटपुट रहेगा, ओरिजिनल सीक्वेंस आप ब्रिंग आउट कर रहे हो। ओके, ये रहेगा x ऑफ 2, ये रहेगा x ऑफ 1 और ये रहेगा x ऑफ 3, राइट। आ गई बात? चलिए, हो गया इतना। टेबल ले लिए, टेबल लिख लीजिए। नाउ फाइंड ट्विडल, ट्विडल फाइंड आउट करते हैं। ट्विडल यानी WN रेस टू KN। वी नो व्हाट WN रेस टू KN इज इक्वल टू E रेस टू क्या क्या, देखिए IFFT है, IFFT है तो यहाँ माइनस नहीं लेना, यहाँ प्लस, e रेस टू j 2 पाई n k बाय n। वैल्यू पुट आउट करो, k n की 0 और 1 और n के लिए यहाँ पर 4 वैल्यू पुट आउट करो, राइट। ये साइड लिखता हूँ, आप लिखिए आगे, कंटिन्यू। ओके, W4 रेस टू 0 और W4 रेस टू 1 फाइंड आउट करो, क्या मिलता है, वैल्यू पुट आउट करो। W4 रेस टू 0 e रेस टू माइनस j 2 पाई 0 अपॉन 4 इज इक्वल टू e रेस टू 0, ये आपको मिल जाएगा भाई 1। सिमिलरली आप पुट आउट करो, सॉरी, e रेस टू j 2 पाई 1 इंटू पाई बाय 4, ये रहेगा e रेस टू j पाई बाय 2। वैल्यू पुट आउट करो, कॉस साइन में आपको मिलेगा जी, राइट। दोनों वैल्यू मिल गए।
बिट रिवर्सल ऑर्डर आउटपुट के लिए आ गया, इनपुट का सीक्वेंस आ गया, ये इनपुट में पुट आउट करोगे, ये आउटपुट के लिए मिलेगा, ये ट्विडल मल्टीप्लायर रहेंगे। हो गया? बात आ रही है समझ में? लिखो लिखो फटाफट। हो गया? हाँ। जिनका हुआ नहीं वो स्टॉप करना, लिखिए वीडियो को। चलो, फ्लो ग्राफ और बटरफ्लाई डायग्राम। ओके, फ्लो ग्राफ और बटरफ्लाई डायग्राम फॉर DIF। ओके, IFFT, ये IFFT रहेगा, इनवर्स फर्स्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म, डेसिमेशन इन फ्रीक्वेंसी, IFFT, राइट। चलो, x of 0, x of 1, x of 2, x of 3। वैल्यू पता है, पहले की वैल्यू थी 10 सेकंड की, -2 + 2j, थर्ड -2 और फोर्थ -2 -2j। दिख रहा है बराबर, प्रॉपर? देखो, हो गया। चलिए फर्स्ट स्टेज को जाते हैं। फर्स्ट स्टेज लिखता हूं, राइट। नीचे कैलकुलेशंस करोगे, आपको जैसे मैंने इंस्ट्रक्शन दी उसी तरह आप लिखोगे, कि लिखते जाओ उसी हिसाब से, उसी पैशन से। चलो, पहला इनपुट सिग्नल थर्ड इनपुट के साथ ज्वाइंट होगा, एरो। सेकंड फोर्थ के साथ एरो, थर्ड फर्स्ट के साथ एरो, फोर्थ सेकंड के साथ एरो। विदिन जंक्शन multiplier is 1, within bottom junction multiplier is -1। out top line multiplier 1, bottom top line multiplier W4/0, W4/1। आउटपुट मार्किंग कर रहा हूं, F0, F1, F2, F3, राइट। हो गया? डाउट? कोई डाउट होगा तो पूछना मुझे। सेम प्रोसेस है, प्रोसेस सेम रहेगी, चेंज कुछ नहीं आएगा। एल्गोरिथम इज एज इट इज, ओनली द इनपुट्स आर चेंजेस एंड ट्विडल आर चेंजेस। ट्विडल आपका चेंज हुआ, इनपुट चेंज होगा। ट्विडल आपका चेंज हुआ है, आपको बताया मैंने, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव आया है, इसलिए ये डिफर रहेगा। चलो, वैल्यू फाइंड करो F0 की। F0 का मल्टीप्लायर x of 0, ओके। आ गया x of 0, डायरेक्ट x of 0 इंटू 1 इंटू 1 x of 0। नीचे से x of 2 आ रहा है, x of 2 इज डायरेक्टली मल्टीप्लाइड, ये प्लस हो रहा है x of 2। चलो, x of 0 की वैल्यू पुट आउट करो, वह है 10, x of 2 की वैल्यू है -2, ये मिलेगा 8, राइट। कोई डाउट भाई? F1 फाइंड करो, F1 x of 1 इंटू 1 इंटू 1
प्लस ये नीचे से एक्स ऑफ 3 आ रहा है, एक्स ऑफ 3 अभी लिख रहा हूं, एक्स ऑफ 3 इंटू 1, वैल्यू लिखो दोनों की। ये एक्स ऑफ 1 की वैल्यू है -2 प्लस 2j, एक्स ऑफ 3 की है -2 माइनस 2j, राइट। -2 हो जाएगा -4 प्लस 2j माइनस 2j, क्रॉस क्रॉस कैंसल, आउटपुट -4। वैल्यू लिख लेता हूं, ये f0 की है 8, इसकी है 4, सॉरी -4। डाउट भाई किसी को? राइट। f2 लो, f2 लोगे तो इस पॉइंट के ऊपर से आ रहा है एक्स ऑफ 0, ये एक्स ऑफ 0 यहां आता है, ये -1 की जगह माइनस साइन एक्स ऑफ 2, ट्विडल मल्टीप्लाई होगा W4/0, ये एक्स ऑफ 0 की वैल्यू पुट आउट करो, क्या है 10, ओके, ये माइनस और ये -2, ओके, तो ये हो जाएगा प्लस, और W4/0 का मल्टीप्लायर वैल्यू रहेगा 1, राइट। कितना हुआ टोटल? 12, राइट। f3 फाइंड करो, f3 इज इक्वल टू व्हाट? x ऑफ 1 आ रहा है आपका, ये माइनस x ऑफ 3, राइट, x ऑफ 3, ये इस हिसाब से ये मल्टीप्लाई होगा W4/1 से, राइट, ये मल्टीप्लाई होगा, राइट। अब यहाँ x ऑफ 1 की वैल्यू पुट आउट करो भाई ब्रैकेट में, -2 प्लस 2j, प्रॉपर सॉल्व करो। बहुत सारे बच्चे जे में क्या गलती करते हैं, ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 2j, ओके, और ये अपना बाहर का मल्टीप्लायर जे पॉजिटिव है इस बार, ये -2 कैंसल, ये 4j इंटू जे, ओके, तो ये आएगा जे स्क्वेयर बोले तो -1, यानी आपको वैल्यू मिलेगा -4, राइट। चलिए आ गई, ये वैल्यू पुट आउट कर देता हूं 12 और ये -4, हो गए सब? लिख लो फटाफट। चलिए सेकंड स्टेज को जाते हैं, कैलकुलेशन का पार्ट कैलकुलेशन में, ग्राफ का पार्ट ग्राफ में। सेकंड स्टेज को एंट्री करता हूं, सेकंड स्टेज लिखते हैं। सेकंड स्टेज में फर्स्ट और सेकंड लाइन में भी क्रॉसिंग होगा और थर्ड और फोर्थ में क्रॉसिंग होगा। ऑलरेडी 4 पॉइंट हो गए, अभी 2 पॉइंट में है। तो फर्स्ट इज विथ सेकंड, एरो मार्क करो, सेकंड विथ फर्स्ट, एरो मार्क करो, थर्ड विथ फोर्थ, एरो मार्क करिए, फोर्थ विथ थर्ड, एरो मार्क करिए, राइट। मल्टीप्लायर 1 -1 1 -1, इधर का ट्विडल का आउटसाइड ट्विडल 1 1, W4/0 W4/0। ये आउटपुट मार्क कर रहा हूं, अभी आउटपुट मार्क करने की जरूरत है क्योंकि IFFT ले रहे हो और एक मल्टीप्लायर बच गया है। मैं इसका नाम यहां पर ले रहा हूं S0, ओके, S1 S2 और S3, और आपको मिलने वाला है यहाँ x of 0, x of 2, x of 1 और x of 3। बट
बट इन बिटवीन एस एंड एक्स में और मल्टीप्लायर रहेगा, यहाँ पर और मल्टीप्लायर रहेगा। ओके, ये मल्टीप्लायर रहेगा। आपका टोटल 4 पॉइंट का डीएफटी है, 4 पॉइंट का डीएफटी होने के वजह से यहाँ पर मल्टीप्लायर रहेगा 1/4 का, 1/4 का, 1/4 का, 1/4 का, क्योंकि आपका फार्मूला क्या है, x of n is equal to 1 by n summation of what, n is equal to, sorry, k is equal to 0 to n minus 1 e raised to j 2 pi n k by n, right? तो 1 by n का मल्टीप्लायर वहां है, वह मल्टीप्लायर के वजह से 1/4 यहाँ आउटपुट का मल्टीप्लायर रहेगा, राइट? चलो कैलकुलेशंस करो पहले S0 के लिए, तब आउटपुट वैल्यू मिलेगी आपको। S0 लो, S0 मिलेगा F0 इंटू 1 पहले लाइन के लिए F0, सेकंड लाइन के लिए F1, ये प्लस F1, ओके। ये आया आपको 8 माइनस 4 यानी 4। देखो कैलकुलेशंस करो, ये 8 इंटू 1 ये यहाँ पर 8, -4 इंटू 1 -4 इज इक्वल टू 4, राइट राइट। ये -4 है, इंटू 1/4 आपको मिलेगा 1। देखो 4 4 कैंसिल हो जाएगा और आपको आखिरी में मिलेगा 1। ये S0 की वैल्यू है 4 और ये 4 इंटू 1/4 X0 की वैल्यू मिलेगी 1। चलो फटाफट जो है आगे, वो आगे कैलकुलेशंस करिए, और जो नहीं समझ में आ रहा है वो मेरे को देखते रहिए और फटाफट लिखिए कैलकुलेशंस, राइट? S1 लेते हैं। S1 के लिए देखिए F0 ऊपर से आ रहा है, F0 इधर मल्टीप्लायर हो रहा है माइनस की जगह, और ये F1 आया, इनको ट्विडल मल्टीप्लाई होगा W4 रेस टू 0। F0 की वैल्यू है 8, ये माइनस 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 प्लस, तो ये +4, राइट? तो ये हो जाएगा आपका 8 + 4, राइट, 12। ओके, ये 12 आपका S1 का वैल्यू, 12 इंटू 1/4 व्हाट इज 3, 3 इज x of 2। आप अगर देख रहे होंगे तो ओरिजिनल सीक्वेंस आपको गेन होना चालू हो गया है, x of n जो आपने इनपुट अप्लाई किया था लास्ट प्रॉब्लम में, राइट? सिमिलरली S2 कैलकुलेट करो, क्या आएगा, F2 इंटू 1 ये F2, और यहाँ पर प्लस F3, राइट? ये F3 आपका यहाँ मल्टीप्लाई होगा। आगे चलिए, 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 8। S2 की वैल्यू 8, 8 इंटू 1/4 बिल्कुल आपको मिल रहा है 2, ये वैल्यू आपको 2 मिला। आखिरी S3 लेते हैं, फॉर्मूला F2 माइनस F3 इंटू W4 रेस टू 0 इज इक्वल टू F2 है 12 माइनस माइनस प्लस 4, ओके, इंटू ट्विडल आपका W4 रेस टू 1, ये हो रहा है 1 का मल्टीप्लायर। कुल मिलाकर वैल्यू आ रही है 16। S3 की वैल्यू आ गई 16, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करो 1/4 का, आपको मिलेगा 4, ये आखिरी में 4 मिलेगा, राइट? आ गई भाई, ये आ गया x of n, ये है आपका डिस्क्रीट सिग्नल। ओके, डिस्क्रीट सिग्नल ये है, तो ये डिस्क्रीट सिग्नल x of n आप लिखोगे एज अ 1 2 3 4, ये ओरिजिनल सीक्वेंस आपका गेन हुआ कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? राइट?
आपको यहाँ 4 पॉइंट का मैंने दोनों वे से डीएफटी और आईएफएफटी लर्न करवाया। आज का लेक्चर आपका यह आखिरी लेक्चर कंसीडर करता हूँ और यहाँ पर फर्स्ट यूनिट फिनिश करता हूँ। 8 पॉइंट IFFT आप एज अ होमवर्क करिए, क्योंकि 8 पॉइंट आई आपको ऑलरेडी FFT लर्न करवा चुका हूं, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी, सेम प्रोसेस है। ओके, तो चलिए, बाय फॉर दिस टाइम।